जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए उस जल कुंड से आगे की यात्रा आप अब तय करते हैं। यहाँ पर थोड़ा पानी आनी पी लिया। देखिए कहाँ अंधेरा लगा हुआ है, क्योंकि जगद्दार भी वहाँ पर पहुँच चुके होंगे, लगभग पहुँचने वाले होंगे। तो यहाँ से स्पीड बढ़ाते हैं। अंधेरा है, कोहरा लगा है, ज़्यादा समय नहीं रुका यहाँ पर को। मैं सिर्फ 3 या 4-5 मिनट थोड़ा पाँव में ट्रीटमेंट सैनिटाइज आदि का हो किया। तो अब रास्ते में सफाई लगभग ठीक है। थोड़ा फिसलन इस समय पे ज़रूर रहती है। देखिए पूरा कोहरा है। और मज़े की बात आपको मैं ये भी बताऊं कि इस जंगल में मैंने कई प्रकार के पशु पक्षी तो कई प्रकार के देखे हैं। पशु तो हिरन और यहाँ तक कि इसे बारहसिंगा कहते हैं, जिसके सींग के ऊपर पे सींग, सींग के ऊपर पे सींग, सींग के ऊपर पे सींग। पहले इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। देखिए ये रास्ता सफाई का। तो देखिए स्पीड बढ़ाते ही सांस की प्रॉब्लम आने लग गई। जैसे रास्ते में लकड़ी पकड़ साइड कर दिया था ये। तो इसके अलावा तेंदुए से तो कई बार मुलाकात, एक वीडियो तो हमने खुद ही बनाया था। और सुअर से कई बार, यहाँ जंगली सुअरों का तो आतंक ही रहता है। ये अभी भी देखिए निशान, ये रात को शाम के समय पे नीचे को ही रहता है। देखिए बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, पूरी भूमि गीली है। लेकिन एक विशेष बात ये देखी मैंने कि जब भी हम इस कार्य के लिए गए तो शिव कृपा से मौसम ने लगभग 90% से ज़्यादा हमारा साथ दिया। वरना इस अवधि में अन्य दिनों मैंने जो देखा कि कहीं कोई कार्य संभव हो ही नहीं पाया किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि लगातार बारिश या आधे घंटे रुके तो फिर लगातार बारिश। लेकिन हमारे कार्य में ऐसा नहीं रहा, थोड़ा बहुत रहा, वो भी कुछ 1 या 2 दिन बस। स्टार्टिंग में ज़रूर प्रभावित हम रहे, लेकिन जिस दिन से कार्य प्रारंभ हुआ बहुत अच्छा शुभ रहा। क्योंकि जो इस तरीके की घास थी, जब कटीली घास थी, वो गीली हो गई और जड़ से उखाड़ने में हमें काफ़ी मदद मिली उस वर्षा से। देखिए आगे को बिल्कुल घना कोहरा लगा है। और यहाँ पर एक विशेष मज़ेदार बात और भी बता देता हूँ। अक्सर इस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। जो भी जाता है लगभग झुंड में 2 लोग कम से कम, वो भी 40 से 50 या 60 के बीच के बिल्कुल तंदुरुस्त हट्टे कट्टे, वो भी हाथ में हथियार या कोई तगड़ा लठ लेके चलते। वरना उससे नीचे के 3-4-5 लोग ही ऐसे मौसम या ऐसे में या किसी भी मौसम में जाते हैं, क्योंकि जंगल का रास्ता है। और अभी तो फिर भी हमने इसकी स्थिति बहुत अच्छी बना दी है ना, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति थी। ये लगभग नीचे को तो आप लोगों ने देखी है, ऊपर को तो फिर भी ठीक थी। अब देखें यहाँ पर को मुझे भी आप लोगों से के साथ इस वीडियो को बनाने में कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, प्लस पॉइंट है मेरे लिए। ये मत सोचिए कि गुरुजी को पैसा मिल रहा है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं कैसे, आप भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। ये है जंगल का एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जानवर, कोई भी तेंदुआ आदि एकाएक ही हमला कर सकता है। अगर मैं आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ तो उसको लग रहा है कि कोई व्यक्ति है इसके साथ, तो वो क्या करेगा? देखो जानवर से आखिर डरता है तो मनुष्य से ही। देख रहे हैं ना, पूरा कोहरा लगा हुआ है, एकदम से आएगा। तेंदुए की स्पीड पता ही है आपको, सुअरों की स्पीड पता ही है, झुंड में आ गए तो कोई भी जंगली जानवर। तो ये बेनिफिट है, वो दूर तक आवाज़ उसको जा रही होगी, उसको लग रहा होगा कि कोई व्यक्ति आ रहा है। तो ये फ़ायदा मुझे भी है। और अब आप लोगों को क्या फ़ायदा है ये आप खुद देख लीजिए। आपको इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, अगर आप इसका आनंद ले सकते हैं तो ठीक है, वो आपकी अपनी अभिव्यक्ति है।
अपनी स्वतंत्रता है, आपको मज़ेदार लग रहा है जितना मैं दिखा पा रहा हूँ। नहीं तो इन फ्यूचर में, अभी तो मेरे पास कोई धन आदि नहीं है, अगर अच्छा खासा जीवन में, जैसे जो लोग अब शब्द में बयान नहीं कर सकता, उन शब्दों से बहुत बड़ी बातें हो सकती है। अब उतना पैसा हमारे पास होता तो और चीज़ें पावर आदि शक्ति होती तो हम इन जगहों को ऐसा बना देते कि आप लोग आते। और लेकिन देखो, मेरी सबसे बड़ी बात है कि अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। अनुशासन में रहकर कोई भी कार्य किया जाए। और जैसे कि फॉरेनर लोगों को हमने देखा कि वो कितने अनुशासन में रहते हैं, बिल्कुल भी कतई गंदगी नहीं करते हैं, ध्यान देते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, तभी जाके वो देश आगे। हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर हम उस तरीके के अनुशासन में रहें तो ये जगह हैं हमें स्थानीय लोगों को रोज़गार और हम लोगों को आनंद और बार बार आने और शिव से कुछ न कुछ वरदान हमें दिलाने में अवश्य ही सहायक हो सकती है, क्योंकि ये वो जगह है। ये अब आप देखिए, ये आ गई आपकी विष्णु दीवार। यहाँ से आपको उस दिन बताया था कि एक रास्ता वहाँ को जाता है। यहाँ से महाकाली मंदिर और पाताल भुवनेश्वर, जो कि विश्व प्रसिद्ध गुफा है, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, महाकाली का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से आगे भी बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट है, नीचे पे स्पॉट है, और इन जगहों के बीच में भी बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट हैं। और जंगल के बीच में भी वीडियो आदि अगर हम ज्योतिष के शांति के साथ शूट करें और बड़ा आनंद लें, थोड़ी देर अध्ययन तो हम करते हैं, उसके पश्चात अंतिम अध्ययन के बाद कुछ शब्दों में और भी अच्छी वो आ जाती है, क्या सरस्वती का वास हो जाता है, सिद्धता आ जाती है। तो सिद्ध भूमि में ही तो सिद्धता आएगी। देखिए, इसके ऊपर भी अच्छा स्पॉट है, यहाँ से आपको पूरा व्यू हिमालय का मिलेगा जब मौसम साफ रहता है। ये हज़ारों वर्ष पुराने पेड़ इन जंगलों में मिलेंगे, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष तो आम बात है नज़दीक नज़दीक में। आप घना जंगल है और लेकिन अच्छा जंगल है, रास्ते हैं। पहले चलते थे, जब रोड नहीं थी तो लोग इन्हीं तो रास्तों का इस्तेमाल करते थे, तभी तो ये रास्ते बने, लेकिन आज बंद पड़े हैं। और मज़ेदार बात यह है कि अभी भूस्खलन आदि कभी हो जाता है। अभी जो मेन रोड है उसका चौड़ीकरण है, उस समय पे रास्ते बंद होंगे। तो और उस सबसे बड़े मज़ेदार बात यह है, वो तो चलो बंद जब होंगे तब होंगे। जिन रास्तों का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं, कई रोडों का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सॉरी रास्तों का कह रहा हूँ, तो जो हमें 1 घंटे या 1.5 घंटे में पहुंचाते हैं, जहां 200 से 300 रुपया वसूलते हैं। अगर ये रास्ते खुल जाएं तो वहाँ हम 1 घंटे की दूरी 45 मिनट में तय कर सकते हैं। 1 घंटे तो वो लोग कर सकते हैं बुजुर्ग लोग, और जो धीरे धीरे चलने वाले हैं वो 45 मिनट, जवान लोग जो लगातार चलते हैं आधे घंटे में। और बचत कितने की होगी? 300, 150 से 300 रुपये की। आना जाना बुकिंग आदि करता है तो 1000 रुपये बच गए आदमी के। लेकिन क्या करते हो? बंद, पूरी झाड़ियों से बंद, लोगों को पता नहीं, अभाव जानकारी का, ना कोई खड़ंचे ना कुछ, और जंगली जानवरों का भय। ये देखिए इतना कोहरा लगा हुआ है ना, आप सच नहीं मान रहे होंगे तो देखिए, कोहरा है चारों ओर, नहीं तो क्लीन होता है। देख रहे हैं यहाँ पे, ये तो थोड़ा नज़दीक में कैमरा थोड़ा अच्छा है तो इस वजह से आपको IQ का फ़ोन है तो इसलिए क्लियर दिख रहा है थोड़ा बहुत। ये उस दिन हमने किया था, वो स्पॉट आ गया जहाँ पे हमने वो घास कटवा के बढ़िया बनाना है। उसके लिए अब अगले चरण में धीरे धीरे होगा। अब हफ्ते में हमें 1 ही दिन का समय निकल पाता है, रोज़ तो समय निकल पाता है। अभी तक तो इसको मैं क्या से क्या कर देता। इसमें आप ही लोगों का सहयोग है। देखिए, छोटा मोटा डेली कुछ न कुछ मिल जाता है, तो उसी से शिव सेवा भी हो रही है, अपना गुजर बसर भी चल रहा है। एक भंडारे के आयोजन का सोचा था, लेकिन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। संभव तन मन धन तीनों चीज़ होते। मन तो है, तन रूपी लोग उतने नहीं मिल पा रहे हैं, और धन रूपी समस्या भी चलो वो भी दूर हो जाती, लेकिन तन रूपी मनुष्यों का भी तो कमी है। ये ऐसी कटीली झाड़ियाँ हैं, इनको दूर करके थोड़ा जंगलात आदि वालों से बात करके इन जगहों को बेंच रूप में दिया जाए। और ये स्पॉटों पे बढ़िया, अभी देखिए कितना सुंदर व्यू। इसे स्पॉट को साफ करा के ये यहाँ पर को बड़ा सुंदर भव्य आप
यहाँ से क्या क्या नहीं देख सकते हैं। पूरा मैंने एक दिन बताया तो सही, इंडिया तिब्बत हैं, तिब्बत चाइना नेपाल तीनों बॉर्डर साथ साथ ही। अरे आपको मज़ा आ जाएगा। ये उस स्थान है, ये यहाँ से भी थोड़ा यहाँ पर जाएंगे चीड़ के पेड़ के, थोड़ा इस स्थान पर चले जाइए और यहाँ को देखिए तो पूरा आपको इस तरीके से पूरी लोकेशन इस कोने तक, यहाँ पर इस पॉइंट पे चले जाइए और यहाँ का भी पर्वतमाला दिखती है। अब लगा लीजिए कितनी लंबी पर्वतमाला है। तो ये लगभग 10 मिनट का हो गया है। तो ऊपर यहाँ पर भी थोड़ा रेस्ट मारते हैं। अब कोई बात नहीं जगद्दा, 10-15 मिनट वहाँ पर अपने आप करेंगे, कितना किया है देख लेंगे हम वो पत्थर से ऊपर को। तो अब शारीरिक तौर पर भी थोड़ा सा थकान लग गई है। तो यहाँ से आगे को अगली कड़ी में मिलते हैं। अब देखिए, आनंद लीजिए, नहीं देखना है तो जो अच्छा लगेगा वही एपिसोड देखिए। कोई ज़बरदस्ती तो किसी के साथ हो नहीं सकती। अभिव्यक्ति की आज़ादी भारतवर्ष में सबको है, बोलने की भी है, करने की भी है और जब तक चाहे सुनने की भी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।